कौन सा बयान है ये? मैडम, आपने जानबूझ के गाड़ी मारी है, आप बयान लिखवाइए। माफ कीजिएगा, आप जानते ही होंगे कि मैंने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और मैंने अभी तक अपना बच्चा देखा भी नहीं। खास तौर पे आज जिस एक्सीडेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा भी याद नहीं। आप यकीनन मुश्किल हालात से गुजर रही हैं, मगर आप एक बेगुनाह नौजवान को जख्मी करने का सबब बनी है, जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मैडम, अब जो भी हो, आपको बयान तो देना ही है। मैं समझी नहीं, क्या कहा? कौन मर गया है? आपको पता है आप पार्टी की जगह पे दाखिल हुई हैं और आपने एक वेटर को जख्मी किया है। इम्पॉसिबल है ये। इतनी ड्रिंक करने के बाद याददाश्त चली जाती है, ये नॉर्मल बात है। वो मेरे बेटे की शादी की तकरीब थी। ये सब कैसे हुआ? किसी ने हमें इतला नहीं दी। आप यकीन करें सर, हम बहुत परेशान थे। हम उस वक्त कुछ समझ ही नहीं सके। ये इंतहाई बुरा हादसा था। एक मेहमान ने हर तरफ तबाही मचा दी। मेरे ख्याल में उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। ये तो करम है मालिक का कि मैं यहाँ आ गया और आप मुझे मिल गए। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएगा। खुदा आप सब पर रहम फरमाए। वैसे आप अस्पताल के अखराजात के लिए बिल्कुल भी ना घबराएं। जिस चीज की भी आपको जरूरत हो, आपकी जरूरत की हर चीज की तलाफी करेंगे। वैसे भी उस हादसे के वक्त आपका बेटा हमारे यहाँ मुलाजमत कर रहा था। अल्लाह आपसे राजी हो सर। मेरा बेटा जब तक सही सलामत यहाँ से वापस ना आ जाए, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह वो जल्द सेहतियाब हो जाएगा। सर, मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस सिर्फ इतना ही याद है, फैसला किया मैंने शादी में जाने का और वहां लोगों के दरमियान उन दोनों को देखा, बस और कुछ नहीं। क्या इतना भी नोट नहीं किया कि आपने किसी को मार दिया है? ऐसा है क्या? अगर पता होता तो ऑफ कोर्स मैं ये ना करती। आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? हो सकता है आपकी याददाश्त खो गई हो शराब की इन दोनों बोतलों की वजह से। क्या आपने वो दोनों बोतलें पी ली थी? थोड़ा सा भी याद नहीं। बराए मेहरबानी सर, प्लीज, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करना चाहिए। खैर, बाकी की सारी कहानी अदालत में जज सुनाएंगे। क्या जज को सुनाएंगी? इसका क्या मतलब? ये एक अदालती केस है। ये केस कानूनी तौर पर अदालत ही सॉल्व करेगी। ये हादसा एक अदालती केस है, ये सीधा कोर्ट जाएगा। ओके ठीक है, अब तक के लिए इतना ही काफी है। गुड बाय। गुड लक। मॉम, ये क्या कह रहे थे? मेरी जान, मुझे जेल होगी। अपने आप को इन बेमकसद चीजों में मत उलझाओ, बस अपने बच्चे के बारे में गौर करो। ओके? मैं जेल नहीं जाऊंगी। यास्मीन प्लीज इन फजूल बातों में मत उलझो। मैं जानती हूँ, मैं मिस्टर नजीब को देखती हूँ। ठीक है हनी, तसल्ली रखो। हाँ मिस्टर नजीब, मैं अभी आप ही से मिलने आ रही थी। खैरियत तो है? क्या बात है? हाँ, अभी पुलिस यहाँ आई थी, वो यास्मीन का बयान ले रहे थे। हो वाकई? ये मामूली सूरत-हाल नहीं है। हकीकत ये है कि ज़मरत मैडम, यास्मीन ने उस लड़के को बुरी तरह अपनी गाड़ी से हिट किया है और उस लड़की की हालत खराब है। फर्ज करें कि उसकी हालत बिगड़ जाती है, लेकिन वो यास्मीन के साथ तो कुछ नहीं करेंगे ना। जो भी हो, ये एक हादसा था, उसने ये जानबूझकर नहीं किया। वो यास्मीन को गिरफ्तार कर लेंगे। मिस्टर नजीब प्लीज, तो यास्मीन को इस हालत में कैसे ले जा सकते हैं? अब क्या होगा? आखिर ये मेरी बेटी सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगी? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ज़मरत मैडम, लेकिन हालात साफ जाहिर हैं। किसी की तरफ से कोई खैर खबर ही नहीं है बच्चे के बारे में कि क्या हुआ।
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की रहमत हो। शुक्रिया। अभी तो मेरा गला सही हुआ था, लगता है फिर सर्दी लग गई है। रेहान, तुम बहुत थकी हुई हो, सारा दिन खड़ी रही हो। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, चलकर थोड़ा आराम कर लो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेहमत। बच्चा देखे बगैर मैं आज घर नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन अगर तुम थक गए हो तो तुम बिल्कुल जा सकते हो। कैसा है मेरा बेटा? ये बच्चे के वालिद मिस्टर चिनार हैं। मिलकर अच्छा लगा। मैंने बच्चे का मुआयना किया है। तो कैसा है वो? अगर आप चाहें तो माँ के पास चलते हैं, उनको भी इन बातों का पता होना चाहिए। ओके। जानसल, हमारा बच्चा कैसा है? ये तो आपको डॉक्टर जनान ही बता सकती हैं। ये मेरी पुरानी दोस्त हैं और ये एक माहिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। चलिए हम अंदर चलकर देखते हैं। ठीक है। यास्मीन, जानसल, मेरा बच्चा कैसा है? इनसे मिलो, ये नौमौलूद बच्चों की माहिर डॉक्टर जनान है। ठीक है, मेरा बच्चा कैसा है? कोई बताएगा मुझे? तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर जनान ने बच्चे का मुआयना कर लिया है और वो अब तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं। ओके, बेबी कैसा है? सबसे पहले आप जल्द बेहतर हो जाएंगी। इस तरह की हालत में तसल्ली रखना और सब्र से काम लेना जरूरी है। मैं चाहती हूँ आप इन बातों को एहतियात से सुनें। बदकिस्मती से वक्त से पहले पैदाइश में बहुत से खतरात होते हैं। जो बात मैं कहने लगी हूँ परेशान कुन है, मगर आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, पर आप मुझे बताएं बच्चा कैसा है? उसकी हालत बेहतर है, लेकिन ये सूरत हाल खतरनाक भी हो सकती है। हो सकता है वो सेहतयाब हो जाए। फर्ज करें कि उसकी हालत बिगड़ जाती है। हमें सबसे बड़ा खतरा बच्चे के दिमाग से खून बहने का है। हम खून के बहाव को रोक भी दें तो हम दिमाग के काम करने की सलाहियत को वापस नहीं ला सकेंगे। जैसे कि उसका जिगर पूरी तरह नहीं बन पाया है, वो जिगर के वरम को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। दरअसल उसका कोई भी ऑर्गन पूरी तरह नहीं बन पाया है। इसीलिए हम उसे दवाइयों और मशीनों के सहारे पर रखेंगे। क्या पता वो ठीक हो जाए। बस इतना ही काफी है। यास्मीन, ये सिर्फ खदशात के बारे में बात कर रही हैं। सिर्फ नाउमीदी की बातें कर रही हैं ये। अब तक आपने कोई अच्छी बात भी की है मुझसे? आप कुछ पुरुमीद बातें सुनना चाहेंगी? जाहिर है। तो फिर रोना बंद कर दें और कोशिश करना शुरू कर दें। बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू कर दें। जितनी जल्दी हो सके उसके लिए उतना ही बेहतर है, क्योंकि माँ का दूध उन मुश्किलात को दूर कर सकता है जो मैंने आपको बताई। आप सच कह रही हैं? अगर आप चाहती हैं आपका बच्चा जिंदा रहे तो उसका बहुत ख्याल रखना होगा। सिर्फ यही एक चीज है जो आप कर सकती हैं।
उसके दिमाग से खून बह सकता है, उसका जिगर नामुकम्मल है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। आपके इस तरह रोने और परेशान होने से बच्चे को कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप स्ट्रांग रहेंगी तो वो ठीक हो जाएगा। जनान ठीक कह रही है, तुम्हारी परेशानी से दूध की पैदावार मुतासिर होगी, इसलिए रो मत। मैं अब जा रही हूँ, कल सुबह फिर बच्चे को देखने आऊंगी। प्लीज माँ को आराम करवाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक हो जाएं। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा तुम दोनों को सेहत दे मेरी बेटी। चलो रेहान आ जाओ। अच्छा अब आप लोग चले, इसे आराम करने दें। बेटा, अल्लाह तुम पर और तुम्हारे बच्चे पर रहमत फरमाए, मेरी हमेशा ये दुआ है। मुझे अल्लाह पर यकीन है कि वो तुम दोनों की हिफाजत करेगा। आपका शुक्रिया। मैं बाहर हूँ जमरत मैडम। ठीक है मिस्टर नजीब। अब मैं चलता हूँ, ये तुम्हारे आराम का वक्त है। जनान ने जो कहा उस पर अमल करने की कोशिश करना। तुम जानान का तो नाम बिल्कुल मत लो, मुझे कहीं से डॉक्टर नहीं लगती। वो एक सजा सुनाने वाली की तरह है, मुझे समझ नहीं आता तुम उस औरत को किस तरह यहाँ ले आए। जनान यहाँ की बच्चों की सबसे बड़ी माहिर डॉक्टर है, बस इसीलिए मैंने खुसूसी तौर पर उसे यहाँ पर आने के लिए कहा। तुम क्या कर रही हो यास्मीन? क्या हुआ यास्मीन? मुझे जाना है। पागल मत बनो, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम अपने बच्चे को देखना चाहती हो, लेकिन यकीन करो मैं तुम्हें वहाँ खुद लेके जाऊंगा जब तुम ठीक हो जाओगी। अभी क्यों नहीं, फिर किसी वक्त क्यों? क्योंकि तुम बहुत हसास हालत में हो। बच्चा खुद से सांस भी नहीं ले पा रहा, वो अभी मशीन के सहारे जी रहा है। देखो, अगर तुम उसे देखोगी तो और परेशान हो जाओगी। उसे मेरी जरूरत है। यास्मीन मेरी जान, यास्मीन मैं नर्स को बुलाती हूँ। हिम्मत ना हारो, गुजर जाएंगे ये दिन। हिम्मत मत हारो। तुम्हें जीना ही होगा। तुम किस लिए यहाँ हो? क्या देख रहे हो? यही सब जो तुमने किया है?
चले जाओ यहाँ से। मेरी जान, मेरा बच्चा। अल्लाह इस छोटी सी जान की हिफाजत करना। चले यहाँ से, इन्होंने इसे मशीन के सहारे रखा हुआ है। चलें। चलें। चलो यहाँ से। बेटा ठहरो जरा, आराम से चलो। मेरे पाँव बुरी तरह दुख रहे हैं। हमारी तरफ देखो जरा, हम रात के वक्त तैयार हुए और अस्पताल आ गए। ओह भाई, उफ। आए। यास्मीन, बस करो अब। देखो तुम्हें मजबूत होना होगा। मिस यास्मीन, आपके बच्चे को दूध की जरूरत है, उसे भूख लग रही है। मैं चलता हूँ। बच्चे को दूध और माँ दोनों की जरूरत है। खुदा कबूल करे। शुक्रिया मेरी बच्ची। मैं उस मासूम के लिए कुछ नहीं कर सकती, कम से कम दुआ तो कर सकती हूँ। अल्लाह से उसके मुझसे और शफात की उम्मीद है, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुम्हें नींद नहीं आ रही? मुझे नींद नहीं आ रही। मेरा जहन वहीं लगा हुआ है। लेकिन आप तो सो जाएं, आज आप बहुत थक गई हैं। चलें उठें। मुझे लगता है वो आ गए हैं। अल्लाह करे सब खैर हो। खुश आमदीद। खुश रहो। आप ठीक तो हैं इकबाल खानम? अरे क्या पूछ रही हैं शरफ मैडम, मैं इतने घंटों से खड़ी हुई हूँ, देखो मेरी हालत क्या हो रही है। अच्छा छोड़िए, मुझे सख्त भूख लग रही है। आए आए, चले मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। कैसी हो तुबरक? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हॉस्पिटल में क्या हुआ? क्या सब ठीक है?
कुछ ठीक नहीं हुआ, सब वैसा ही है। अभी मैं शावर लूंगा, कपड़े चेंज करूंगा, फ्रेश होके वापस हॉस्पिटल जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। शरफ खानम, मुझे उम्मीद है कि उस फजूल औरत ने जो कुछ कहा है उस पर मेरी बच्ची परेशान नहीं होगी। मुझे तोपराक की बहुत फिक्र थी। बिल्कुल नहीं शरफ खातून, वो बहुत अफसोस कर रही थी। उन लोगों ने जो कुछ किया वो तो सबने देखा। खैर छोड़े, जाने दें इन बातों को। शरफ खानम, आप इन माँ बेटियों को नहीं जानती। इनकी आदतें क्या बताऊं मैं आपको। जो पत्थर उठाओ उसके नीचे से इनकी बुराइयां ही निकलती चली आती हैं। यकीन कीजिए मेरा, मैं और मेरा बेटा तो इतने अरसे से इनकी मुसीबतें झेल रहे हैं। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब ये दोनों साथ हो जाएंगे। इस वक्त यास्मीन तकलीफ में है, बस दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ना करे वो बच्चा उन अमाल का नुकसान उठाए जो उसके माँ बाप ने किए हैं और उनके गुनाह की सजा भुगते। शरफ, वो लड़की रहम और इंसानियत के बारे में कुछ नहीं जानती। चिनार, तुम देखना वो उससे कैसे लाले को हासिल कर लेगी और हम सब हाथ मलते रह जाएंगे। तुम्हारी बेटी क्या समझेगी उसको, वो बदतमीज लड़की। बहुत प्यारा है ये, लेकिन इसमें बटन्स बहुत ज्यादा है यार। तोपराक, क्या हुआ तोपराक? रो क्यों रही हो? चिनार, मैं बहुत डर गई थी जब डॉक्टर ने इस तरह बात की थी। अगर उसे कुछ हुआ तो क्या होगा? क्या होगा अगर वो जी ना सकी और कुछ और हो गया उसके साथ? फिर वो क्या करेगी? मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? मुझे कैसे सुकून मिलेगा? जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मत ब्लेम करो अपने आप को। इस हादसे की जिम्मेदार यास्मीन है, उसकी वजह से हुआ है सब कुछ। कैसे? डॉक्टर ने बताया कि उसके ब्लड में बहुत ज्यादा अल्कोहल थी। जो भी है, वो जिस हादसे का अफसोस है, लेकिन यास्मीन ने अच्छा नहीं किया। यार ऐसी भी क्या गैर जिम्मेदारी। मैंने उसे पहले दिन ही बता दिया था कि मां बनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। उसने नहीं सुनी, सिर्फ बर्बाद करने के लिए। उसने अबॉर्शन नहीं करवाया और अब देखो क्या हुआ है। ऐसा मत कहो। इस वक्त यास्मीन बहुत तकलीफ में है। काश ऐसा होता कि उसका सारा दुख दर्द मैं ले लेती। अपने बच्चे को खो देने से ज्यादा बुरा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। प्लीज ऐसा मत कहो तोपराक, मुझसे ये मोहब्बत मत छीनो। तुमने मेरे से वादा किया था मुझे नहीं छोड़ोगी। वादा किया था कि चाहे जो मर्जी हो जाए हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। तुम्हें याद है ना? ये शराब अच्छी चीज नहीं है जमरत मैडम। पुलिस ने उसका तफसीली बयान ले लिया है। मेरा ख्याल है कि अब वो लोग उसे हाईकोर्ट ले जाएंगे। लेकिन जो भी हो ये एक हादसा है। मेरा मतलब है ये सब उसने जानबूझकर तो नहीं किया। आप ठीक कह रही हैं जमरत मैडम, लेकिन ये भी उसकी जिंदगी का मामला है। वैसे भी उस बेचारे का क्या कसूर था? वो वहां पर अपनी मुलाजमत कर रहा था, लेकिन इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। मिस्टर नजीब, प्लीज मदद करें। मेरा मतलब है आप जानते हैं यास्मीन ने क्या किया है और उसका बच्चा भी तकलीफ में है। मैं जी नहीं सकती। अगर मेरी बेटी इस तरह अदालत जाएगी मैं जीते जी मर जाऊंगी। प्लीज कुछ करें। मुझे सब बताते रहना, ओके? ठीक है, चलो अब जाओ, तुम आराम करो जाके। ठीक है? ठीक है,
तुम वापस कब आओगे? नो आइडिया, वेट मत करना मेरा। सुबह तक ही आऊंगा शायद। ठीक है, अब जाओ तुम, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। अरे तुम अब तक सोई नहीं तोपराग? नहीं अम्मी, मैं चिनार को भेज रही थी, वो अभी गया है। चिनार कहाँ गया है? अब ये मत कहना कि वो अस्पताल चला गया है। हाँ अम्मी, वो हॉस्पिटल ही गया है। आखिर वो बच्चे का बाप है। वो क्या कर लेगा वहाँ? डॉक्टर भी सुबह ही आएंगे। कौन अपने शोहर को आग में धकेलता है तोपराग? वो शैतान है। खुदा के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो दिखावा करती है हर चीज का और चिनार को अपने करीब कर लेगी। किस तरह तुम्हें समझाऊं? कब समझोगी? तरह तरह के हीले बहानों से वो चिनार को बुलाती रहती है। मैं तो बेहद परेशान हूँ तुम्हारे लिए। अम्मी, आपने बताया था कि यास्मीन ने चिनार को कमरे से निकाल दिया था। बेटा तुम्हें क्या पता उसने ये सब कुछ किस मकसद के लिए किया था? क्या हम उसकी नीयत जानते? मैं नहीं समझती कि यास्मीन इस तकलीफ में होते हुए भी कुछ सोच सकती है। मुझे चिनार पे पूरा भरोसा है अम्मी जान। आप भी भरोसा करें और ना सोचें ज्यादा। शब बखैर। ये जरूरत से ज्यादा दर्दमंदी और नरमी है। चिनार भी आखिर एक मर्द है। तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, कोई मसला है क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था। तुम शायद थक गए होगे। यास्मीन कैसी है? जिस्मानी तौर पे तो ठीक है, मगर दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा ही परेशान है। तुम्हें देखना नहीं चाहती वो। बेहिसी की इंतहा है ये। अभी पैदाइश को एक दिन भी नहीं हुआ और ये तुम्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्या वजह है कि नॉर्मल पैदाइश की हालत में ज्यादा अरसे तक नहीं रखते? क्या होगा अगर तुम्हारा खून बहने लगे? मैं जॉनसन को देख लूंगी, वो कुछ नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया उसे। मॉम, वो जितना कर सकता है उतना तो वो कर ही रहा है ना। उसने कितनी मदद की है हमारी, हालांकि उसका हॉस्पिटल भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल डियर कि ये सब सही हो रहा है। तुम्हें अभी अपने बच्चे के पास होना चाहिए, यहाँ नहीं। तुम्हारा बच्चा भूखा है, तुम बीमार हो। मेरा बच्चा भूखा नहीं है। आप क्यों ही समझती? आप देखती हैं कि वो कितना दूध पीता है। प्लीज, उसकी खुराक बहुत अच्छी है मॉम। नहीं नहीं, देखो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है उस बच्चे के बारे में जिसकी भूख अच्छी हो। छोटा है मगर हिम्मत नहीं हार रहा। देखो तुम भी अपने आप को संभालो, हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। यास्मीन कैसी हो बेटा?
ठीक और अच्छी हो जाऊंगी अगर बच्चे के साथ रहूं। मिस्टर अल्तान, ये तुम्हारा केस लड़ेंगे। ये इस शहर के कामयाब वकील हैं। मुझे यकीन है कि आप मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखेंगे। मैंने सही कहा ना? आप फिक्र ना करें, प्रोसिक्यूटर के आते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्या मुझे भी वहाँ जाना होगा? जी हाँ। कितनी देर में खत्म हो जाएगा? शायद आधे घंटे में। वैसे भी अब जख्मी आईसीयू में है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। प्रोसिक्यूटर इस पर गौर करेंगे और इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल से आप पूरी रात नहीं सोए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कल रात के एक्सीडेंट के बाद नींद ही नहीं आई। जब मैंने जॉब करना शुरू की थी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं अपने मरीज के रिश्तेदारों को तकलीफ ना दूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये सही नहीं है। लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं जब वो अपने अजीज को खो देते हैं। फिर मैंने उन्हें सच बताना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि वो पहले से हर चीज के लिए तैयार हो जाएं। मैं खुश हूं कि मैंने दुरुस्त रास्ता ढूंढ ही लिया। मैं वही बताती हूँ जो असलियत है। शायद ये परेशानी देता है, मगर ये झूठ नहीं होता। खैर, मैं कपड़े बदलकर बच्चे का मुआयना कर लेती हूँ। हाँ, शायद मैं थोड़े नशे में थी। आपका मकसद क्या था? जो भी हो, मैंने कहा ना मुझे याद नहीं। और कितनी बार कहूँ आपसे? मिस यास्मीन, मुझे सही से कुछ याद नहीं। लेकिन आप अपनी गाड़ी जबरदस्ती उस तकरीब में ले गईं। आखिर आपका मकसद क्या था गाड़ी को इस तरह भगा कर लाने का? क्या ये तरीका ठीक था? प्लीज आप अकल की बात करें। मिस यास्मीन, आप मुझे बताएं भला मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी? मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप देखें आप क्या कह रही हैं। योर ऑनर, आप किसी शॉपिंग सेंटर में नहीं हैं। आप एक मुल्जिम हैं और एक जज के सामने खड़ी हुई हैं। खैर, आप जज साहिबान भी बड़े सीरियस लोग होते हैं। हर चीज को रुसवाई से मिलाने लगते हैं। क्या कहा तुमने? योर ऑनर, मैंने कुछ नहीं किया। आप इस केस को जल्द से जल्द खत्म करें ताकि मैं वापस हॉस्पिटल जा सकूं। मेरा बच्चा मेरा वहाँ इंतजार कर रहा है। मिस यास्मीन, देखें, मैं ज्यादा देर यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। प्लीज मुझे जाने दें। क्या आप एक माँ के साथ ऐसा करेंगे? रिलैक्स हो जाएं। देखिए, मैं एक माँ हूँ। मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा वहाँ पर। देखिए, आप समझने की कोशिश करें। अगर मैं न गई तो मेरे बच्चे को कुछ हो सकता है जज साहब। लेकिन क्या आप इतनी सख्त दिल हो सकती हैं कि एक 7 महीने का बच्चा पेट में होने के बावजूद भी शराब पिए? योर ऑनर, आप नहीं जानते मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे पास मौका नहीं था कुछ सोचने का। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने और अपने बच्चे के लिए किया। एक माँ को अपने बच्चे से बढ़कर कोई चीज अजीज नहीं होती। वो सारे गम और तकलीफात जिनसे ये गुजरी हैं वो सब एक तरफ और बच्चे की सेहत से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। योर ऑनर, मैं समझ सकता हूँ आप में मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है। बेहतर यही है कि आप जेल की सलाखों के पीछे इन सब बातों पर गौर करें जो मैंने आपसे कही हैं। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? हाँ, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। इन्हें गिरफ्तार करो और इन्हें हवालात का रास्ता दिखा दो। क्या आप सच कह रहे हैं? मैंने कहा ना मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। किस गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता। मेरा बच्चा मेरे बिना मर जाएगा, इसके जिम्मेदार आप होंगे। आप तसल्ली रखें मिस यास्मीन। ये कमरा अदालत है, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ हैं। इस कमरे में मेरा हुक्म माना जाता है और जो मैंने आपके बारे में कह दिया वही होगा। ऐसा ना करें योर ऑनर, इनका कहने का मतलब ये नहीं था। इनका सारा तवाज़ुन बच्चे की हालत की वजह से खो गया है। मुझे अभी निकालो यहाँ से। मैं आपसे वक्फे की गुजारिश करता हूँ। अगर आप मुझे वक्त देंगे तो मैं इनको कुछ समझाता हूँ। ठीक है, 5 मिनट। अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मेरी मदद कर।
क्या मसला हुआ है मेरे बेटे को? क्या प्रॉब्लम हुई है? डॉक्टर अभी उसे चेक कर रही हैं। मिस जनान क्या हुआ है मेरे बेटे को? अरे मेरी बात का जवाब तो दे। अगर ये जिस मकसद के लिए कर रही हैं, वो इस बात को लेकर बाजित हैं। ये अदालत की तौहीन है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या वक्फे के बाद जज को कायल करने के काबिल होंगे? हो सकता है अगर वो मेरी हिदायत पर अमल करें तो, लेकिन इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर इनका रवैया ऐसी रहा और ये इसी तरह पेश आती रही तो हम इन्हें अगली समाअत तक बाहर नहीं निकाल पाएंगे मिस्टर नजीब। अच्छा, मैं समझाता हूँ उसे। मैंने वकील से बात की है। जाहिरी तौर पर तुमने जज को पागल कर दिया है। मैं इस वक्त किसी की नसीहत लेने की मूड में नहीं हूँ मिस्टर नजीब। ठीक है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हारा ये रवैया न सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों को बल्कि तुम्हें भी तकलीफ दे रहा है, और तुम ये जानती हो। मिस्टर नजीब, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त मुझे मेरे बच्चे के पास होना चाहिए, यहाँ नहीं। तुम जो इस वक्त इस तकलीफ से गुजर रही हो, इसकी वजह तुम्हारी अपनी गुस्ताखी है। अगर तुम यही करती रही तो जज तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम हवालात में होगी, और तुम्हारा बच्चा बाहर होगा। अब तुम एक माँ हो और तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। सिर्फ पैदा करना नहीं होता बल्कि उसे संभालना भी है। और ये नसीहत मुझे कौन कर रहा है? मेरे हवाले से बात करना फजूल है, ये तुम हो। मैं क्या कर सकती हूँ डियर, यहाँ कुछ करने को नहीं है। बहरहाल मैं आपको कॉल कर लूंगी अगर यहाँ कोई मसला हुआ तो। वकील साहब, क्या समाअत खत्म हो गई? यास्मीन कहाँ है? जरा अपनी तरफ देखो। तुम हमेशा अपने इर्द गिर्द के लोगों से झगड़ती रहती हो, हमेशा बेसुकून रहती हो, किसी को नोचने के लिए हर वक्त अपने पंजे तैयार रखती हो। आपकी नसीहत का बहुत शुक्रिया। वक्त जाया ना करें मिस्टर नजीब। अस्तगफुरुल्लाह बेटा, लेकिन तुम्हारे अपने चाहने वाले तुम्हारे इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तुमसे दूर भागते हैं। जब भी वो तुम्हारा हाथ थामते हैं तुम उन्हें नुकसान पहुंचाती हो। तुमने चिनार की दोस्ती को भी इसी वजह से खो दिया है।